उनको बताते बड़ी शर्मिंदगी वाली ये बातें जो उन्होंने मेरे साथ की हैं। कभी कह रहे हैं मुझे शर्ट उठा के दिखाओ, वीडियो कॉल करो, वॉशरूम में जाओ, इस तरह की घटिया तरीन बातें कर रहे हैं। मैं पहले कहे तुम मुझे नंगी होकर दिखाओ, वॉशरूम में जाओ, शर्ट ऊपर करो। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया है, आज किसी की बहन बेटी आ रही है अपने मसले लेकर, अब जैसे जो हाजी होते हैं ना, दूसरे लोगों की भी इज़्ज़त ख़राब होती है कि हम उनकी भी कॉल नहीं उठाते कि यार ये बंदे ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये पैसे वापस देने आई थी। ये 1 लाख उन्होंने भेजा ज़रूर है और मैंने इसमें से कोई पैसे खर्च नहीं किया। जैसी उनकी अमानत आई है मेरे पास, आप बेशक उनको वापस वैसे ही भेजें, ठीक। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं, ये हराम का पैसा हो गया तकरीबन मेरे लिए। पहले भाई लड़की को डोनेशन देता है, फिर उसको बोलता है वीडियो कॉल करके कि अपने कपड़े निकालो, अपने नीचे करो, कपड़ों को ऊपर उठाओ, मुझे तुम्हारा जिस्म दिखाओ। ये है भाई पाकिस्तान के बूढ़े बूढ़े जो इस्लाम के हवाला देते हैं, इस्लाम को मतलब बड़े मानने वाले लोग, उनकी हालत है पाकिस्तान के अंदर ही क्या है। पूरी कहानी लड़की बताने वाली है भाई, कैसे डोनेशन के बदले उससे उसका जिस्म मांगा जा रहा था। चलिए देखते हैं। मैंने इस मोहतरमा की गुज़िश्ता रोज़ पहले नाज़रीन ग्रामी इनकी स्टोरी लगाई थी। ये वकील साहबा बन रही थी, तो एक दोस्त थे, उनका नाम था हमज़ा। हमज़ा साहब की तकरीबन कोई 50-55 साल एज है। तो उन्होंने कहा था वाजिद मैं इसको ना वकील बनाना चाहता हूँ, तो किसी तरीके से मेरा रब्ता करवा दें। तो किसी के रेफरेंस से मैंने इनके साथ रब्ता कराया, क्योंकि इनका सेल फ़ोन नहीं था। तो पिछले हफ्ते भी इनका बिल आया हुआ था, तो बिल भी इनका अदा नहीं हो सका। और उस हमज़ा नामी शख्स के मुतल्लिक भी ये मोहतरमा बताएगी कि उसने क्या क्या इसके साथ किया वीडियो कॉल पर। तो वो तमाम तर तफसीलात आपको आज बताते हैं और आपको समझाते हैं। वो बंदा सऊदी अरब में है, रियाज़ के अंदर। तो एहराम बांधा हुआ था डिप्पी पे, ठीक है, बड़ा अपनी तरफ से नेक परहेज़गार मुत्तकी था। तो शायद औरत को देखकर इंसान के ज़हन में शैतान आ भी जाता है। तो कुछ लोग मक्का में मदीने में जाकर भी उल्लू के पट्टे जो है ना वो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिसे हम हिदायत दें वो ही नेकी के रास्ते पर पलट सकता है, जिसे हम हिदायत ना दें वो कभी भी नेकी के रास्ते पर पलट नहीं सकता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्योंकि अमलों का दारो मदार नीतों पर होता है। अल्लाह ख़ुद फरमाता है वालिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो मेरे खौफ से डरा उसके लिए 2 जन्नत के बाग हैं। तो इस मोहतरमा के साथ ज़्यादती कुछ यूँ होती है कि 1 हफ़्ते तक वो बातचीत करता है, इसे 1 लाख रुपया अमाउंट भी भेजता है, तो इसने एक 10 रुपये भी वहाँ से ख़र्च नहीं की। तो बड़ी गैरतमंद लड़की है। तो ऐसी गैरतमंद कौम की बेटियां जो हैं हमेशा पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती हैं और कौम का नाम भी रोशन करती हैं। मुख्तसर अल्फाजों में इनसे तमाम तर वो तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे घर में आना हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल? नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई। बाकी बात मैंने आपको सारी बताई हुई है, मैं बाकी लोगों को भी बताना चाह रही हूँ ये बात। जी ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं लड़कियों के फैमिलीज़ के, जिसकी वजह से मेरी भी इज़्ज़त ख़राब हुई है इनके दिल में। तो मैंने इनको यकीन करें 100 बार माजरत की, इसने कहा कि भाई आपने अच्छा नहीं किया। जब लड़की आपको ये कह देना कि आपने अच्छा नहीं किया, समझ लें कि आपकी जितनी भी परहेज़गारी है ना, 40 साल की जो इबादत की हुई है ना, अगर औरत चाहे तो वो गली मोहल्ले में भी रुसवा कर सकती है। तो वो बातें, वो गुफ्तगू जो हमज़ा साहब ने की हैं, तो उस बाबे जी का भी आप ज़रा बताएं, हमज़ा साहब का। जी, मैं ज़रूर बताती हूँ। उन्होंने पहले 1 हफ़्ता बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अदब के साथ मेरे साथ बात की है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी स्टडी का ख़र्चा देने के लिए तैयार हूँ, तो आपको जितनी स्टडी करनी है आप करें, आप वकील बने, हमारा अच्छा एक नाम होगा हमारे मुल्क का। बड़ी एक अदबाना बातें की हैं और मैं भी बड़ी हुई कि मैंने कहा शायद बहुत अच्छा इंसान है। कुछ आपने भी उनके बारे में बड़ी तारीफ़ें की थी कि अच्छा इंसान है, आपकी हेल्प करेगा। उन्होंने मेरी हेल्प की भी, मुझे 1 लाख रुपया भेजा भी, लेकिन उन्होंने गलत डिमांडें शुरू कर दी अपनी। पैसे भेजने के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे अजीब-अजीब तरीके की बातें शुरू कर दी हैं, जिसे मैं सुन के खुद बड़ी परेशान हो गई। नाज़रीन ग्रामी, अब मैं क्या इनसे सवाल करूं, लेकिन सवाल करना बनता है क्योंकि वो बंदा मैं चाहता हूं वीडियो देखे। बाबा जी, आप तो उधर हजर अस्वद के बोसे ले रहे थे, मुझे वीडियो भेजी, तवाफ़ खाना काबा कर रहे थे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपके चेहरे में सफ़ेद बाल हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप जैसे जो हाजी होते हैं ना, दूसरे लोगों की भी इज़्ज़त ख़राब होती है कि हम उनकी भी कॉल नहीं उठाते कि यार ये बंदे ठीक नहीं है, तंग करते हैं। देखो मुहतरमा, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप हमारे नाज़रीन से बात शेयर करें, नहीं तो ये मुनाफ़क़त होगी, ये फिर मुनासिब नहीं है। वो कहेंगे क्या हुआ है, कुछ बता, तो रही नहीं लड़की। बातें ही इस तरह की बेशर्मी की है कि बंदा बताते हुए खुद भी इस चीज़ों की शर्मिंदगी होती है, क्योंकि सुनने वाले भाई भी हैं हमारे। तो लोगों को बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी वाली ये बातें जो उन्होंने मेरे साथ की हैं। कभी कह रहे हैं मुझे शर्ट उठा के दिखाओ, वीडियो कॉल करो, वॉशरूम में जाओ, इस तरह की घटिया तरीन बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये पैसे वापस देने आई थी। ये 1 लाख उन्होंने भेजा ज़रूर है
और मैंने इसमें से कोई पैसे खर्च नहीं किए। जैसी उनकी अमानत आई है मेरे पास, आप बेशक उनको वापस वैसे ही भेजें, ठीक है। मैं अपने से रेंट लगा कर आई, इन पैसों में से मैंने एक 10 रुपये भी नहीं लगाए, ठीक है। मेरा अपना बिल आया पड़ा है, मैं इस्तेमाल करने को कर सकती थी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं, ये हराम का पैसा हो गया तकरीबन मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो चीज़ सोच कर उनसे पैसे लिए थे, मैंने सोचा था कि शायद ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी आगे स्टडी कंप्लीट होगी, लेकिन उनकी सोच इतनी घटिया है, उनका नेचर इस तरह का था कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसमें से कुछ भी यूज़ करूँ। तो बेहतर है कि आप इन पैसों को वापस कर दें, मुझे नहीं चाहिए। अब नाज़रीन ग्रामी, जो बंदा पहले कहे तो मुझे नंगी होकर दिखाओ, वॉशरूम में जाओ, शर्ट ऊपर करो, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया है, आज किसी की बहन बेटी आ रही है अपने मसले लेकर, देखें बुरा वक्त बता के नहीं आता, बुरा वक्त सबसे डर है, सबसे तगड़ा है, और अच्छा वक्त और बुरा वक्त ये दोनों अल्लाह ताला के पास हैं, अल्लाह ताला के मोहताज हैं। ये वक्त किसी भी आपकी बहन बेटी की तरफ भी आ सकता है। वो कैसे? कभी बीमारी में आपके जिस्म में मुब्तला करके बुरा वक्त आ सकता है, कभी अल्लाह ताला आपकी अमीरी को गरीबी में चेंज कर दे, कभी आपका एक्सीडेंट करके लात बाजू टूट जाए, तो आप वो भी बुरा वक्त है। ज़रूरी नहीं होता कि बुरा वक्त इन पे ही आना है, आप पर भी आ सकता है, मुझ पर भी आ सकता है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ ये मांगा करो कि या अल्लाह हमारा जो ये हाथ है ना, ये जो पंजा है, ये हमें देने वाला बनाए। तो भाई सुना, पाकिस्तान के अंदर क्या है भाई, छोटे से लेके बड़े की हर एक की सोच यही है कि भाई लड़की है, पकड़ो, फ़ायदा उठाओ, छोड़ दो, मजे लो। भाई लड़की थी, इसने वीडियो बनवाई कि पत्रकार भाई साहब मेरी वीडियो बनाओ, मेरी मदद हो जाएगी, लोगों को नंबर दे दिया भाई, लड़के का नंबर दे दिया, लड़की को दिखा दिया भाई, उसकी मजदूरी बता दी। तो भाई कुछ इस्लाम के ठेकेदारों ने, हाफिज़ बोल रहे भाई, पता नहीं किसको बोलते हैं लोग, लेकिन उन्होंने बोला भाई बूढ़े थे वो, तो इस्लाम के जो थोड़े बड़े बड़े मानने वाले होते हैं भाई, उनमें से थे। उन्होंने इस लड़की को भाई पैसे भेज दिए 1 लाख रुपए। वो 1 लाख रुपए भेज दिए तो भाई लड़की ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, आप मेरे पिता की उम्र के हो, धन्यवाद आपका। लेकिन भाई वो फिर कोई वीडियो कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि वीडियो कॉल में बोल रहा है कि तुमने ये ऊपर करो, कपड़े ऊपर करो, नीचे दिखाओ, मुझे वो दिखाओ, ये दिखाओ। तो भाई हाँ, उसने दया खा करके मदद के लिए पैसे भेजा। इस लड़के ने सोचा भाई मेरे बाप की उम्र का, लेकिन उस बंदे ने तो भाई अपने मज़े के लिए पैसे भेजा था कि मैं इसको अपना गुलाम बनाऊँ, इसको अपने पैसे दिखाऊँ, ये मेरे पास आए, फिर मैं यूज़ करूँ, छोड़ दूँ। ये थी भाई हालात। मदद के लिए भी पाकिस्तान में कोई लड़की आगे नहीं आती भाई, उसे पता अगर किसी से मदद मांग लेना तो रात पूरी रात दुखी करेगा, फ़ोन करेगा, कॉल करेगा, परेशान करेगा। ये है भाई हालात। तो क्या कहना चाहोगे? इस्लामिक देश, इस्लामिक जमहूरियत जो कि भाई इंडिया से अलग हुए थे, ये बोल करके हिंदुओं के साथ, काफिरों के साथ नहीं रहना, हम इस्लामिक देश अलग बसाएंगे, उन लोगों का देश है भाई, उन लोगों के देश की कहानी है। कमेंट करके बताइएगा क्या कहना चाहोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।